हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा जो पहला चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा कि हमारे फूड के दो सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स एंड द अनदर वन इज़ प्लांट सोर्स। तो इसमें भी हम ऐसे ही कुछ एनिमल सोर्सेज और हमारे प्लांट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 we made list of the food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark these on its map. A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady's finger. हम लेडीज फिंगर किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? भिंडी को। Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. अपम एक साउथ इंडियन फेमस डिश है। मेनली ये केरला में खाई जाती है एंड ये इसका मेन इंग्रेडिएंट राइस है। जैसा कि हमने इंग्रेडिएंट के बारे में हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। जैसे आपको दिखाया गया, वेजिटेबल है, दाल है और ये चपाती है। Our meals usually have at least one item made of some kind of grains. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. जैसा कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में, हमारे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जो हमारा भोजन दो तरह का होता है, एक हमारा वेजिटेरियन, एक हमारा नॉन वेजिटेरियन। वही हमें इसमें बताया गया है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड। कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, पिकल्स अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। जो हमारे अदर एग्जाम्पल्स हैं वो हमारी जो टेबल है इसमें हमें दिए गए हैं। एंड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट। हम इसमें हमारे कुछ और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे साउथ इंडियंस होंगे, कुछ हमारे नॉर्थ इंडियंस, या फिर अलग अलग स्टेट्स के जो भी हैं उनके फेमस फूड्स होते हैं अलग अलग तरह के। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स इफ़ वी आर ट्रैवलिंग। इसमें हमें बस यही बताया गया है मेनली कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो फूड की सारी वैरायटी है वो अवेलेबल हो। उस टाइम पे हम वही खा लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम पे जो हम चाहते हैं वो हम उस तरह का भोजन करें। हम वो चीज़ों को कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। अब हमें ये जो हमारी टेबल है इसमें दिखाया गया है कि पंजाब, जो हमारा स्टेट है पंजाब, उसके अंदर मकई की रोटी, राजमा को हम किडनी बीन्स भी कहते हैं, सरसों का साग जो कि वहाँ का बहुत फेमस है, मस्टर्ड लीफी करी, एंड कर्ड और घी। जैसे हमारा एक अनदर स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें हम उसका हमारा ग्रेन होगा राइस, तोर दाल। ये हमारा कुंदरू होगा, उसमें बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स। तो ये हमें अलग अलग बताया गया है कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड हम खाते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. ingredients के बारे में हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि ingredients क्या होते हैं, जिनसे कोई चीज़ मिलकर बनती है उनको ingredients कहते हैं। हमने उसमें एग्जाम्पल भी पढ़े थे, which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. इन components को हम क्या कहते हैं? nutrients. The major nutrient in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. जो हमारे भोजन के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. ये भी बताया गया कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स मेजर हैं।
Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins, fats, and simpler to do as compared to the test for other nutrients. इसमें हमें यही बताया गया है कि हम हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, वाइटामिन के लिए, फैट्स के लिए हम हमारे कुछ टेस्ट करेंगे. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन. और जो हम जो टेस्ट करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर. और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें ज़रूरत होगी टेस्ट ट्यूब एंड कॉपर, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर की. टेस्ट ट्यूब हमारी कैसी होती है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा हमारी टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. इनको हम कुछ पके हुए फूड पे भी ट्राई करेंगे एंड रॉ मटेरियल्स पे भी, कच्चे पे भी. यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट. और हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें हमने क्या पाया. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. हमने कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है और हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है. इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर, ये हमें बताया गया कि अगर हम जो हमें बताया गया कि जो जो हमें चाहिए, आयोडीन चाहिए हमें, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारे टीचर हम इनको कैसे बना सकते हैं वो भी हमें बता सकते हैं. तो let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करेंगे. तो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें सॉल्यूशन बनाना बता भी सकते हैं. तो चलो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे हमारे चीज़ें बनाएंगे. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें डाइल्यूट वर्ड, हमें आगे भी कहीं पे भी डाइल्यूट वर्ड दिखाई देगा तो इसका मतलब होगा कि जिसमें वाटर एडिड है, पानी मिला हुआ है. और अब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 milliliter of water. एक 100 मिलीलीटर हम मेज़र करके वाटर लेंगे, उसके अंदर हम 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे. ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट वन इज 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. तो इसी तरह से हम कास्टिक सोडा बनाएंगे. और अब हम हमारे अलग अलग चीज़ के लिए टेस्ट करेंगे. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrates found in our body are in form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. तो हमें बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट के दो मेन फॉर्म है वो क्या है? स्टार्च है और शुगर है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. We can easily test food items contains starch. और स्टार्च के लिए अब हम टेस्ट करेंगे. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. जैसे कि हमने इसको बनाना भी सीखा था. ऑब्जर्व इफ देयर इन एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अच्छा, अब हमने इसमें 2-3 ड्रॉप्स हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के इसमें डाली तो हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या इसका कलर है वो चेंज हो रहा है. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या ये ब्लू और या ब्लैक में चेंज हो रहा है? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. इसका मतलब है अगर उस फूड का कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो रहा है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. रिपीट दिस टेस्ट
with other food items to find out which of these contains starch. Enter odor observations. सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें टेबल के अंदर टिक करनी है। हमने जो पहला टेस्ट है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च के लिए किया था। अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है वो हमारा होगा टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर हम किसी सॉलिड पे इसको ट्राई कर रहे हैं तो हमें उसको पाउडर कराना है, उसको हम पाउडर फॉर्म में लाएंगे। ग्रीन टू मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, उसको हम ग्रीन करेंगे, मिक्सी में या ग्राइंडर में हम उसको पीस लेंगे। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसके हम एक हमारी, जैसे कि हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, जैसे कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जैसे कि इसके अंदर वाटर ऐड करके दिखाया गया है। एंड शेक द ट्यूब, उसको हम अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? अच्छा, हमने जो हमारा स्टार्च के लिए टेस्ट किया था उसके अंदर हमारा क्या था, उसके अंदर हमारा ब्लू ब्लैक कलर आना चाहिए था, और प्रोटीन्स के लिए हमारा कलर कैसा होना चाहिए, वॉयलेट। अगर हमारा वॉयलेट कलर होगा तो इट मीन्स द फूड कंटेन्स प्रोटीन। जैसे कि ये हमारी टेबल दी गई है। रो पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में इसमें प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट में हमारा फैट होता है। ऐसे ही हम इसमें ड्राई कोकोनट, इसमें भी हमारा फैट प्रेजेंट होगा। ऐसे ही हम ये अपनी सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के लिए हम टेस्ट कर चुके हैं। अब हम हमारा टेस्ट करेंगे फैट्स के लिए। फैट्स के लिए अब हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, रैप इट इन ए पीस ऑफ ए पेपर। फैट्स का, अच्छा स्टूडेंट्स, फैट्स का मैं इजी वे में बताती हूँ। फैट्स का हमारा क्या होता है कि हमें पता होता है मेनली कि हमारी फ़ैट किस चीज़ में होती है। जो भी हमारे चिकने ऑयली जो चीज़ें होंगी उनमें हमारी फ़ैट प्रेजेंट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी लेंगे या हम पराठा भी ले सकते हैं, उसको हम रैप करेंगे, एक पेपर में डालेंगे, अगर उसको थोड़ा प्रेस करेंगे। इसके बाद अगर ऑयली पैच उस पेपर पे आ रहा है या हमारे नोटबुक के पेज पे हम उसको ऐसा रैप करेंगे। आप में से बहुतों ने ऐसा किया भी होगा। अगर ऑयली पैच उस पे आता है इट मीन्स फूड कंटेन्स द फैट। दिस इज द सिंपलेस्ट टेस्ट। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins, and the fats. There are also other nutrients like vitamins and the minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर हमारा ये थोड़ा बड़ा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करना। थैंक यू।